तमाम जाने पहचाने रास्तों से मैं गुजरा हूं। जी हाँ, ये वो जगह जहां पे 26/11/2008 इतिहास जैसे रुक सा गया था, वक्त जैसे थम सा गया था। बातचीत का सिलसिला इन 8 वर्षों में कई बार हुआ, कई चीजें जुड़ी होती गई। बातचीत का सिलसिला तो इतना लंबा उसूल कि कितनी बात की जाए, कहां तक की जाए, सब थोड़ी पड़ जाएगी। लोग हर बार हर बरस यहीं आते हैं, हर बार बातचीत के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा मैं तो यहीं था, मुंबई में था उस दिन, ओ बड़ी खौफनाक रात थी वो, सबको याद है। जी हाँ, आज भी बातचीत के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, मेरे साथ भी मेहमान हैं, तमाम वो लोग भी जो हैं जो यहाँ पर आए हैं बातचीत के सिलसिले को। आप कहाँ से हैं साहब? तेलुगु से। अच्छा, तो आप जनाब लखनऊ से हैं, तो आए थे या नहीं हमने सुना था न्यूज में तो बस यहीं से गुजर रहे, तो आपने सोचा आज यहाँ होना चाहिए? नहीं, आज तो आए थे लड़की के यहाँ। हाँ, तुमने सोचा आज लखनऊ के बाशिंदे होते भी यूं ही, मैं भी लखनऊ का हूँ, तो बस मैं भी आ गया यहाँ। क्या बात है, सब ऐसे ही सिलसिले से जुड़ जाते हैं, बातचीत को कहीं से भी जोड़ दिया। मेरे साथ मेहमान आप जानना चाहेंगे जरूर साहब, मैं आपको मेहमानों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ शिवसेना से भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के यहाँ पे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कैमरे से कहूँगा रुख उस तरफ थोड़ा सा किया जाए और मेहमान को तारुफ कराया जाए। हमारे साथ शिवसेना से कृष्ण पावले साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ चरण सापरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बातचीत के सिलसिले को जहां से हमने शुरू किया था, मैं वहीं पर जाना चाहूंगा। जी हां, कि आखिर 2008 8 वर्षियां बीत गई, तमाम बातें कह दी गई, लगता है कि जैसे कुछ चीज बनी ही नहीं, हम वैसे ही घाव हमारे हरे रहे और हम बार बार ये कहते रहे कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब आप बस करिए। लेकिन फिर लगता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो लगता है कि पीछे से खंजर फिर किसी ने मार दिया, और ये सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है। सबसे पहले वहां गौर करेंगे बातचीत के सिलसिले को, तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे फिर जोड़ देंगे। तो चलिए सबसे पहले वो देखते हैं जो बात कुछ कही गई इन 8 वर्षों में। अल्लाह ये नहीं कहता कि किसी को मारो। मैं तो सबसे पहले कहूँगी तुम्हारे पापा को मारते तो तुमको कैसा लगता? जाओ, मेरे को भगवान को मैं प्रार्थना करती मेरे को ले लो, मेरे बेटा को भेज दो। श्रद्धांजलि का दौर अब खत्म कर देना चाहिए। 26/11 के 8 साल बाद भी आंसू रुक नहीं रहे। 8 साल बाद भी इस देश के लोगों का आतंकी खून बहा रहे हैं। हम जब 26/11 की बरसी मना रहे हैं तो कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ इसी की गवाही दे रही है। देखिए, अपने देश की सेना हर रोज ऐसे नापाक हमलों को नाकाम करती है, लेकिन फिर भी इन 8 सालों में भी पठानकोट, उधमपुर, गुरदासपुर और उरी जैसे न जाने कितने हमले कामयाब हो जाते हैं। तो रोज डर इंडिया में डर के है कि भाई आप रात को मत निकलो, यहाँ मत करो। इससे अच्छा हमारे जो प्रधानमंत्री है वो सीधा एकदम फुल एंड फाइनल एक्शन लेवे। तो पाकिस्तान को इसके बारे में अपन सबक सिखाना चाहिए। जो आतंकी वहाँ पे घूम रहे हैं खुलेआम, उनको सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान को अपन जड़ से उखाड़ डालना चाहिए। नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर आम आदमी तक मुंबई हमले में मारे गए आम लोगों और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इस श्रद्धांजलि में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हमारी सुरक्षा में कई खामियां हैं। न्यूज 18 इंडिया ने शुक्रवार को ही ये रिपोर्ट दिखाई कि मुंबई के कितने संवेदनशील इलाकों में आज भी सुरक्षा में कई सेंध हैं। नवी मुंबई पुलिस को 7 पेट्रोलिंग बोट्स दी गई थी, जिसमें से आलम यह है कि 3 बोट्स इस वक्त किनारे पे खड़ी धूल फाक रही हैं, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं, डैमेज हैं। जो अलीबाग का पूरा कोस्टल बेल्ट है उसके लिए इतनी छोटी सी चौकी सुरक्षा के लिए तैयार की गई थी, और उस पर भी आलम ये कि यहाँ पर हर एक चीज कूड़ेदान की तरह फेंकी गई है। न्यूज 18 इंडिया की ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि मुंबई हमलों के 8 साल बाद भी हमने कोई सबक नहीं सीखा है। आतंकी पड़ोसी होते हुए हम कई मोर्चों पर सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। उरी, पठानकोट जैसे हमले मुंबई हमलों के जख्म को और गहरा करते हैं। ये सवाल हर भारतीय के दिल में है कि आखिर और कितने जख्म सहेंगे हम। सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है कि जो आतंकी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। जनता से पूछेंगे तो जनता तो भोली है, जनता तो बार बार वही बात कहेगी जो 8 बरस पहले भी कह रही थी और अब भी कह रही थी। क्या कहना चाहते हैं? जो लोग हैं उनको सबक सिखाया जाना चाहिए।
जो आतंकी हैं? जरूर जरूर पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बातचीत नहीं होनी चाहिए। बातचीत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो कुछ काम का नहीं है, फालतू जो लोग कहते हैं बड़ा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए और बातचीत और इस पे युद्ध ही करना चाहिए। युद्ध ही करना चाहिए। बातचीत करके हमने बहुत देखा, लेकिन उससे निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक आप देखो तो हमेशा इंडिया उस पक्ष में रहा है, पीस लिया है। LOC पे कभी भी इंडिया कभी भी सीज फायर नहीं करता, हमेशा पाकिस्तान करता रहा है। तो हमेशा अब बातचीत करके मसला नहीं निकलेगा। अब हमें कठिन और कड़ा रास्ता लेना होगा, कड़ा रास्ता लेना होगा। मैं आप जरा एक मिनट, कहाँ से आए हैं आप कहाँ से आए हैं साहब? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? वडोदरा से। आज यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? 26-11 तारीख और आप गेटवे ऑफ इंडिया में मौजूद? हाँ, इसके लिए क्योंकि इस दिन अपने 26-11 को ये ऐसा दुर्गत हादसा हुआ था, तो इसके रिगार्डिंग हम आए हैं और जो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम श्रद्धांजलि दे सके। अच्छा, आप देखिए, मैं जानना चाहता हूँ, 8 बरस में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ से आप कुछ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आऊंगा बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर अब कुछ अच्छा लगता है या रोशनी दिखती है, या लगता है कि वही जो आतंकी थे जिनको सजा के पीछे लाना चाहिए था, पाकिस्तान ने बार बार चीजें मोड़ी और उनको वहां तक नहीं ला पाया? नहीं, अभी तो फिलहाल पहले से तो अच्छा है और ऐसा लगता है कि अच्छा होगा। आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, अभी तो सुरक्षित ज्यादा। आप मैम, आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? थोड़ा बहुत करती हैं। यू क्या नाम है आपका? अथर्व। अच्छा, तो कहाँ से रहते हैं आने वाले आप? नवी मुंबई से। तो आज यहाँ क्यों आए थे? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 19 साल हो गए, ये 9 साल का हो गया। बहुत बहुत बधाई हो। तो ये दिखाना था और एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि शहीदों की। तो मैंने कहा था कि जी हाँ, बात जहाँ भी करेंगे जख्मों की, मैं जानता हूँ, मैं हामिद साहब की फैमिली यहाँ पे मौजूद है और जो हादसा हुआ बस सिर्फ बयां किया जा सकता है। इधर से कोई बोलना चाह रहा था। जी मैं, आइए मेरे पास जी। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ और स्पेशली मेरा आना कुछ दिनों बाद था, लेकिन 26-11 अवसर पर मैंने प्लान किया है कि इसी अवसर पर यहाँ पे आऊँ और ये जो दुर्गति हुई जो पाकिस्तान वालों ने अपने साथ करी है उसके प्रति एक रोष उत्पन्न करूं और रोष बताएं, और जो अपनी गवर्नमेंट कर रही है अभी उसे खास तौर से इंदौर से चल के आप यहाँ तक आए? जी बिल्कुल, हमारा प्लान नेक्स्ट वीक आने का था, लेकिन हमने प्लान एक वीक पहले किया है कि ताकि हम यहाँ पे मिलें और यहाँ पे देखें क्या स्थिति हुई है। जी, आप लोग खास विशेष कुलाबा से आए खास? यहाँ से 26-11 आतंकवादी वहीं से जो दरिया से आए थे, वो कुछ दिन दिखावा के लिए से सिक्योरिटी था, अभी सब बंद हो गया है। सब बंद हो गया? अभी हम लोग सुरक्षित हैं। जी, हमारे साथ एक्स पुलिस ऑफिसर मौजूद है। कहते हैं कि इनको जितना पता है और जितनी चीजें इनके आंखों के सामने ताजा हुई हैं वो सब ये बयां कर सकते हैं। साहब, कई लोग हैं, किसी से भी बात कर लीजिए, कहीं से कोई चीज उठा लीजिए, किसी भी वो शख्स कहता कि पाकिस्तान को साफ सजा मिलनी चाहिए। वो जो आतंकी हैं वो खुलेआम घुसे। सवाल इस बात का, पाकिस्तान कहता है आप सबूत दीजिए, मैं उनको टांग दूंगा। अब सबूत हम दे नहीं पा रहे हैं या सबूत तुम्हारे कमजोर हैं, मैं जानना चाहता हूँ। ये आपकी जो कहना है कि सबूत नहीं है, एक ध्यान में रख लीजिए कि 2008 के पहले भी बहुत से हल्ले पाकिस्तान ने किए, लेकिन ये पहली बात थी कि पाकिस्तान ने माना कि इसका जो कॉन्स्पिरेसी हुई है वो हमारे देश में हुई है और इसी की वजह से उन्होंने पहली बार 7 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया है। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि एविडेंस नहीं है। हमने बहुत से एविडेंस पाकिस्तान को भी दिए हैं कि ये जो यामा इंजन है वो किधर का है, वो जापान से पाकिस्तान में आया हुआ था। ये जो कसाब है वो किधर का है, पाकिस्तान का। उसके माँ बाप उधर जियो टीवी ने आपने बताए, उधर के FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। पर वो कहते हैं कि ये बहुत काफी नहीं है, ना काफी कहता है पाकिस्तान। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को उनको कन्विक्शन देना ही नहीं है तो फिर वॉइस सैंपल दिए, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। नहीं, उसमें उनका लॉ है जो हमारा भी लॉ हुई है। अभी उन्होंने 2016 में उसके अमेंडमेंट किए। वॉइस सैंपल जो एक्यूज है वो देना नहीं चाहते। वी कैन नॉट कंपेल देम टू गिव द वॉइस सैंपल। ये तमाम पेचीदगियां साहब मौजूद हैं। साहब, सवाल ये था कि तमाम कोशिशें हो रही हैं, बातचीत का एक बार फिर से माहौल बन रहा है, आप उसका स्वागत करते हैं या लगता है कि अभी वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, बातचीत का माहौल नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी कोई बातचीत का माहौल नहीं है और बातचीत होनी नहीं चाहिए। ये जो फ्लिप फ्लॉप हमारी टेंडेंसी है सरकारों की कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हमारी नहीं रहती है। हम एक बार कड़ा रुख अपनाते हैं और फिर हम थोड़े समय के बाद में जब नई सरकार आती तो हम शपथ विधि में वहाँ के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं और
नहीं तो हम उनके जन्मदिन पे चले जाते हैं जी या हम आम भेज देते हैं, साड़ी आ जाती है। ये सब चक्कर जो है बंद होने चाहिए और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चलनी चाहिए कि हमको कड़ा रुख अपनाना है। वो कड़ा रुख चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान बाज नहीं आता है। ये नहीं कि हम थोड़ा सा ढीले होते हैं तो वो पठानकोट पे अटैक कर देता है, फिर थोड़ा कड़क होते फिर ढीले होते गुरदासपुर पे। कृष्णा पावले साहब मौजूद है हमारे साथ शिवसेना के। जनाब कृष्णा साहब, लगता है कि सरकार ने जो रुख, जब विपक्ष में थे तो शायद कुछ और था, कड़ाई थी, रुख मजबूत था, लेकिन लगता है कि बातचीत का ही एक रास्ता है। लगता है कि वहीं से कुछ चीजें निकलेंगी, या लगता है कि नहीं, बातचीत नहीं होनी चाहिए? आपका रुख? बातचीत तो अपन कई सालों से करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो भी वही चलते आ रहा था। आज भी आप जनता के बारे में आपने जनता से चर्चा भी की है। हाँ, जनता बात अगर आप देखोगे तो आप अगर सोल्जर्स लोग से बात करेंगे तो उनका भी एक है कि एक घाव दो टुकड़ा हो जाना चाहिए। अभी जैसे आज 500,000 का रोड जो, लेकिन सरताज अजीज साहब आ रहे हैं, अमृतसर में आ रहे हैं, और लग रहा है कि बातचीत का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माहौल बनेगा। तो लगता है शिवसेना की इसका रुख क्या है? नहीं, बातचीत का माहौल बनेगा नहीं बनेगा अभी तो ऊपर वालों को ही पता है। लेकिन जो जनता को जो चाहिए, जो जनता को और जो हमारे सोल्जर्स को चाहिए कि ये दहशत में जीने से अच्छा एक ही बार इसका फैसला हो जाना जरूरी है। क्योंकि अभी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके दिमाग में ये जो जा रहा है, क्या बनेगा, क्या माहौल? जी जनाब। मेरा नाम पूरन जोशी है जी। और 26/11 जब हुआ था मैं नरीमन हाउस में पूरा एक्टिव था 3 दिन जी। टेररिस्ट की बॉडी और यहूदी की शरीर की बॉडी नीचे लेके आने में ही था। सबसे पहले मैं नरीमन हाउस में गया तो पुलिस के पीछे गए जी। अब ये है कि उस वक्त का जो रुख था हमारे सरकार का और उस वक्त जो सिक्योरिटी दी गई थी, आज वो मिसिंग है। यही लोग जो आज सरकार कोस्टल मुंबई पुलिस जो है, कोस्टल मिसिंग है, प्लेटफॉर्म्स मिसिंग है, गेटवे पे आप देख लीजिए यहाँ मिसिंग है। हम तो यहीं के हैं, कुलाबा के हैं, ये सब भी कुलाबा के ही है। जवान अकेला ही था जो घूम रहा था, वो गली में गोलीबार चला, मैं वो गली से पास हुआ रात को 9:15 को। मुझे लगा कोई फायरिंग हो रहा है, फटाफट फूट रहा है। घर पे जाके पूछा तो मालूम पड़ा कि फायरिंग नहीं, ये जो है लोग के मारामारी चल रही है, पाकिस्तानी घुसे हुए। लेकिन वो चीज जो शायद जो बातचीत हो रही थी और सिक्योरिटी की जो बात थी वो सब मिसिंग है। सब कुछ टोटली मिसिंग है। प्लस हमारा सरकार का रवैया जो है वो एकदम गलत है। जब हमारे सोल्जर्स को बिहेड किया जा रहा है तो हमारी यही सरकार कल तक जो बोल रही थी कि हमको टुकड़े कर देने चाहिए, हमको आग दिखा के राजनीति करनी चाहिए। फुटपाथ पर रुख ये है। हम बात करेंगे उनके भी जिनके जख्म अभी तक हरे हैं। शायद मुस्कान क्या होती है इन्हें नहीं मालूम है, क्योंकि 8 बरस पहले जो कुछ छिना, जो कुछ गवाया, वो अभी तक हरा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। तशनगी किसको कहा जाए, बस यही पूछा था। बस इसी बात पर रूठे हैं समंदर वाले। जी हाँ, 26/11 की वो तारीख, और मैं इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया के पास मौजूद। ये फुटपाथ, यहाँ पर हमारे साथ हामिद और उनकी माँ मौजूद हैं। हामिद साहब, उस टैक्सी जो ब्लास्ट हुई, 2 टैक्सी, उसमें एक टैक्सी में आप थे और आपकी माँ थी। क्या हुआ था जब उस दिन हुआ था? सर 26/8 के दिन हमारी माँ पढ़ा के बच्चों लोग को रिटर्न हो रहे थे, तो यहाँ वीडी से एक टैक्सी जो हमारे यहाँ के रुकी, तो वो टैक्सी में दरवाज़ा खोल के ऐसे बैठे, वैसी वो टैक्सी स्पॉट हो गई। इतना बुरा स्पॉट था कि जो ड्राइवर जो टैक्सी के अंदर बैठा था उसका मुंडी उड़ के 4थे माले पे उड़ के गया, हमारी बिल्डिंग के 4थे माले पे। जो लेडी लोग थे उनके बॉडी का 4 टुकड़ा हो गया। हमारी माँ को स्पोर्ट ने 30 फुट लंबा उठा के फेंका, जहाँ मुझे यहाँ चोट लगा, यहाँ पे लगा, माँ के पूरे बॉडी में चोट आया, उनका नस पूरा फ्रैक्चर है। आज वो अपाइज है, नहीं चल सकती है। हाँ, नहीं चल सकती है। इनका 6 ऑपरेशन हुआ अस्पतालों में। गवर्नमेंट ने कहा था जितना भी दवा का खर्चा आएगा हम उठाएंगे, आपको कॉम्पोजिशन मुआवजा दिया जाएगा। आज 8 साल हो गया है, ना मुझे कोई कॉम्पोजिशन दिया गया है। हमारी माँ का 6 ऑपरेशन हुआ है, दवे का बिल तक का पैसा नहीं दिया। हम 8,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग। जी जी, लीजिए, कोई बात नहीं, मैं साफ करता हूँ। जी जी जी, 8,000 मिडिल क्लास के कमाने वाले लोग 10 लाख का 6 ऑपरेशन मांगा, हम कहाँ से भरेंगे? हम घर में 200 रुपया था, सैफी अस्पताल में मांगा, हमारा ऑपरेशन हुआ एक आपका बॉम्बे अस्पताल में, एक साइन अस्पताल में। यहाँ गवर्नमेंट ने हमारी। आपको तो लगता है जैसे दूसरी जिंदगी मिली, लेकिन ये जिंदगी जिसमें आप हैं, मौजूद हैं, आपको लगता है कि वो जब याद करते हैं वो मंजर, तो सब कुछ 26/11 की तारीख तो कभी नहीं भूल सकते हूँ। ये काली रात कभी नहीं भूल सकते हूँ। सबसे पहले 26/11 के आतंकी ने मुझे जख्मी दिए, दूसरे सरकार ने मुझे ये जख्मी दिया। कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ? 50,000 रुपया मुझे मिला था, 12 लाख का हमारा इलाज हुआ है।
उस वक्त जैसे हॉस्पिटल में सबसे पहले पेशेंट मैं थी, वहाँ पर पहुँचने, लेकिन सोनिया गांधी सारे अधिकारी लोग उस वक्त आए थे हॉस्पिटल में दौरा करने। जब उन्होंने ये कहा था कि सरकारी का सुविधा देंगे प्राइवेट का, लेकिन हमारे से हमारा एक्सरे का पैसा लिया गया। वहाँ पे हमारे एक ऑपरेशन किए, हमें उस वक्त ऑपरेशन करने के वक्त जॉन्डिस का खून चढ़ा दिया। आज मैं पैर से भी माजूर हूँ और पूरे बॉडी में मुझे जॉन्डिस का शिकार हो गई। हमारा 6 ऑपरेशन हुआ है। कहीं से कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं? नहीं, हमें 50,000 मिला था। हमारे लड़का हमारे साथ में था, वो भी इंजर्ड हुआ। एक पैसा नहीं उसको आज तक मिला है। डॉक्टरों ने उसको लिस्ट पे नाम भी काट दिए कि ये विक्टिम नहीं है। जो मैंने कहा ना, ये जख्म वो है जख्म जो हर तरफ आप जहां नजर डालेंगे आपको मौजूद आपको अगर मिलेंगे। सरपंच साहब, तमाम ऐसे लोग हैं जो ये बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कंपनसेशन के नाम पर भी बहुत सारे वादे हुए, बातचीत हुई, लेकिन इस तरह के भी कंपनसेशन लोग हैं जो कह रहे हैं उनको पैसे ही नहीं मिले। जी, मुझे भी पता चला है इस तरह के केसेस हैं, इसको सरकार ने जल्द से जल्द लेना चाहिए, हम भी इनकी मदद करेंगे। एक चीज और मैंने जो कल परसों पढ़ी थी, एक जसी बेन करके महिला है गुजरात की, जो कुबेर बोट आई थी यहाँ पे, उस कुबेर बोट में जो कैप्टन था वो तो आखिर में मारा गया था, लेकिन उसके साथ 4 लोग थे, उसको मार के वहीं पर समुद्र में फेंक दिया गया था। जो कसाब की स्टेटमेंट में भी है, वो 4 लोगों के जो घर परिवार वाले हैं उनको कॉम्पेंसेशन अभी तक नहीं मिला है, केवल 50,000 मिला है। बल्कि जो सोलंकी जो कैप्टन था उसको 5 लाख रुपया मिला, क्योंकि उसकी बॉडी मिल गई थी। वो 4 की बॉडी नहीं मिली, इसलिए उनको कॉम्पेंसेशन केवल 50,000 मिला है। वो गुजरात हाईकोर्ट में केस दायर किया है। 8 नवंबर को गुजरात सरकार ने रिप्लाई देनी थी, वो पता नहीं अभी तक। जी, ये सवाल है, ये बहुत सारे सवाल, इन्हीं तमाम सारे सवालों के साथ लेकर मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया में मौजूद फुटपाथ पर बातचीत के सिलसिले को लगातार हम एक बार फिर से जोड़ेंगे। लोग हमारे साथ तमाम मौजूद हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ते वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। माँ का मेरा ऑपरेशन करना है, दवा हमारे साथ हैं सबीरा और हामिद। ये वो दोनों माँ बेटे हैं जो 26/11 आतंकी हमले में दोनों भी पीड़ित हैं, दोनों घायल हुए थे। और आज आप इन दोनों की हालत देख सकते हैं किस तरह से सबीरा जो है वो पैर से, उनके पैर पर चोट लगी थी और आज भी 8 साल हो गए, लेकिन वो ज़ख्म है वो अभी भी वैसा ही है, ज़ख्म अब तक नहीं भरा है। हामिद है, हामिद से बात करेंगे और जानेंगे कि हुआ क्या था। हामिद, आपसे जानना चाहेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, आप कहाँ पर थे और कैसे ये पूरी घटना हुई? मैम 26/8 के दिन हमारी माँ पेशे से टीचर है, बच्चे लोग को पढ़ा के आ रहे थे। वो टाइम पे एक टैक्सी जो थी 26/11 के टाइम पे, रात के टाइम पे 9 बजे हमारे आके वहाँ गेट के पास रुका। जैसे माँ ने उस पर बैठा वैसी वो टैक्सी स्पॉट हो गई। इतना बुरा स्पॉट हुआ कि जो टैक्सी का ड्राइवर था उसका मुंडी हमारे बिल्डिंग के 4थे माले पे उड़ के गया। जो लेडी 2 उसके अंदर से उतरी थी, वो जगह पे चितड़ा हो गई। और इनको ले आके जे अस्पताल में मुझे भी यहाँ चोट लगा, पूरे यहाँ बॉडी में पूरे चोट लगा। आपको जो चोट लगा है वो विस्फोटक की? हाँ, स्पोर्ट के ब्लास्ट के छर्रे जो थे बदन पे आए। और हमारी जो माँ है साबिरा खान जो है, इनको 30 फुट लंबा स्पोर्ट ने उठा के फेंक दिया। इतना बुरा धमाका था। साल बदले, सरकार बदली, लेकिन अब तक जो है सबीरा जी और उनके बेटे हामिद की जो ज़ख्म है वो नहीं भर पाए हैं। उम्मीद यही है कि जो अब प्रशासन है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं इन्हें राहत दे और किसी भी तरह इनके जो ज़ख्म है उसको कम करने की कोशिश करें। जी, साबिरा साहब यहाँ पे मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए खुद फुटपाथ पर मौजूद हैं। जी, तमाम अखबार की कतरने आपके पास हैं, नेता भी मुझे दिख रहे हैं इसमें। मैं ये बता रहा हूँ सर, इतना आज 8 साल होने आया, खाली नेता लोग आते हैं, कुछ करते नहीं, आते खाली आश्वासन देते हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें लेटर दे दो, हम आपकी सहायता करेंगे। ये देखिए, ये RR पाटिल साहब है, पुलिस मंत्री हैं। जी, तमाम नेता लिख रहे हैं, तमाम आते खाली आए, बोले हम आप लेटर भेज, लेकिन कंपनसेशन नहीं मिला। कॉम्पनसेशन नहीं मिला। हमारा 8-10 लाख रुपए ऑपरेशन में खर्चा हुआ। कॉम्पनसेशन तो जाने दो सर, हमारे दवे का बिल तक का पैसा गवर्नमेंट ने नहीं भरा। ये एक तरफ ये है और एक तरफ हकीकत ये है कि उनको लगता है कि जो सिक्योरिटी उस समय बढ़ाई गई थी, जो तमाम इंतजाम किए गए थे चाक चौबंद होने के, वो भी अभी नहीं, अब सब खत्म है। सब खत्म है, सब खाली दिखावा था। अभी नया सरकार आई है तो और ढीलापन हो गया। ढीलापन हो गया। कितने शहीद हमारे भाई लोग उधर शहीद हो रहे हैं। वो लोग क्या रीजन होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? पब्लिक को आवाज उठाना चाहिए। पब्लिक को आवाज उठाना चाहिए, आपको लगता है? कहना चाहिए हथियार तो हम जाएंगे बॉर्डर पे। आपको ये लगता है? हाँ। आपको लगता है कि आपको हथियार होना चाहिए, पब्लिक के पास हथियार होना चाहिए और वो बॉर्डर पे जाएंगे? मरेगा तो क्या हो गया? अभी मेरी जिंदगी पूरा हो गया, 82 की एज है,
आप जैसे जवान को चाटा मार सकता हूँ अभी भी मैं। नहीं, आप मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं, आपका चांटा मेरे लिए इनाम होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कैसे कि ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल है साहब, कपड़ा साहब, मैं जवाब जाना चाहता। 82 बरस के हैं, कह रहे हैं मुझे दीजिए बंदूक, मैं जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, आज जो माहौल बना है भारत और पाकिस्तान का, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमारा जवान। तो भाई सवाल इस बात का, जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है तो उसको आप आतंकवादी लिस्ट में डालिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने कई बातें की। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा शिवसेना के यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है नेता, आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाना चाहिए। कपड़ा साहब कह रहे हैं, साफ खुले तौर पर बोल रहे हैं। अभी मुझे ये इस बारे में इतना कुछ पता नहीं है, अभी देखेंगे आगे क्या। हम तो मैं तो कहूंगा कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी होना चाहिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड होना चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर होना चाहिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर होना चाहिए, और इकोनॉमिक ब्लॉकेड इस तरह का होना चाहिए। एक तरफ हमारा उरी का वो कांड चल रहा था वहाँ पर, और फिर भी यहाँ से पाकिस्तान को हमारे ट्रक सब जा रहे थे और वहाँ से आ रहे थे। ये रास्ता बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये आज जनता की इकोनॉमिक ब्लॉकेड होना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो दिया उसमें कहीं ना कहीं पाबंदी लगनी चाहिए। जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ अब उस वक्त आ गया है जहाँ पे सख्ती के साथ बात करी जानी चाहिए? बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए सर। पाकिस्तान को निर्बंध लाना चाहिए। इंडिया में कौन सी हालत में, इंडिया में कौन सी हरकतें उन्होंने उसको करना नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को, और उसके साथ सख्ती से साथ निपटना, जैसे कि इंदिरा गांधी ने जो किया था 70। जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था वैसा होना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाया जाना चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान से लिया जाना चाहिए? सख्त भाषा में बातचीत होनी चाहिए। नौजवान बहुत देर से देख रहा है मुझे, बहुत गौर से गुस्से में देख रहा है मुझे। मैं तो तुमसे बात पूछ सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हें बात कहनी है वो तुम्हें ही कहनी है। कि बताइए क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ सख्ती के साथ बातचीत होनी चाहिए? नहीं, सख्ती के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ जो भी कुछ होना चाहिए वो ठीक ही होना चाहिए। हमारे देश बातचीत होनी चाहिए, जो भी कुछ होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, वो होना हो या ना होना हो, या होना हो या ना होना हो। क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। विक्की, क्या करते हैं आप? डिलीवरी पे काम करता हूँ। डिलीवरी वैन का काम करते हैं। और लेकिन जो इन्होंने कहा डिलीवरी मैन ने, विक्की ने, वो बहुत फुल स्टॉप कॉमा के साथ बात कही है। सोचने वाली बात है। सरफराज साहब देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और ये बात कहनी कि बहुत जो कुछ होना चाहिए, सरफराज साहब उस शख्स ने कहा, बहुत समझ के साथ होना चाहिए, अदरवाइज कुछ चीज बिगड़ने के भी चांस है। आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के साथ सख्ती का वक्त आ गया, सख्ती के साथ बातचीत करनी चाहिए? सख्ती के साथ ही बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल रवैया नहीं चलेगा, बिल्कुल रवैया नहीं चलेगा, बिल्कुल नरमाई नहीं चलेगी। पाकिस्तान के साथ सख्ती होनी चाहिए। आइंदा ऐसी हरकतें होगी नहीं पाकिस्तान से। आपको लगता है, मैं आपसे जानना था, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, आपने तमाम सारी 26/11 के सारे आंकड़े आपके मुंह जबानी रटे हुए हैं। आपको लगता है कि जकीउर रहमान लखवी जो है शख्स, जो कमांडर इन चीफ लश्कर तैयबा का था, उसको आपको उम्मीद है कि कभी वो शिक्षों के पीछे या उसको कहीं किए की सजा मिलेगी? आपको लगता है? देखिए, पाकिस्तान उनको सजा देना ही नहीं चाहती है। अगर सजा देनी है तो डेविड कोलमन हेडली को टेंडर ऑफ पार्डन यानी सरकारी गवाह बना दीजिए, सब सामने आ जाएगा। वो बनाने नहीं चाहते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान उनको सजा देना नहीं चाहती है। पाकिस्तान जो सजा देना नहीं चाहता, जो गुनहगार 26/11 के हैं, तो सवाल ये उठता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आखिर पाकिस्तान को क्यों? जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम आदित्य है। जी, पाकिस्तान के साथ एकदम सख्ती से कदम लेना चाहिए। सारे रिश्ते काट देने चाहिए, सारे रिश्ते काट देने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अभी जो विपक्ष है, जैसे कांग्रेस है या दूसरे नेता हैं, उनको भी उनके साथ एकजुट होकर कदम उठाना चाहिए। यानी आपको लगता है कि पॉलिटिकली लोगों का, हालांकि रिजोल्यूशन है हमारा कई मुद्दों पर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं पॉलिटिक्स बांट देती है चीजों को? जी, एकदम सही बात है। पॉलिटिक्स बांट रही है हमारे देश को, सबको मिलकर एकजुट होकर। जी, सरफराज साहब से मैं जानना चाहूंगा। सरफराज साहब, कई चीजों पे, जैसा ये नौजवान है आदित्य हैं, इन्होंने कहा कि इन मुद्दों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चीजें साफ होनी चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए। इस मुद्दे पर बिल्कुल देश एक है, और हम तो ये कहते हैं कि देश की पार्लियामेंट में सबसे पहले पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। पार्लियामेंट चल रही है, उसमें मौजूदा सरकार ने बिल लाना चाहिए और उसको टेरर स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। सब पार्टियां उसका समर्थन करेंगी। टेरर स्टेट घोषित करना चाहिए। हम यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो आम आदमी हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे। जी, नौजवान है, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट्स योर नेम? स्वप्निल, आपको क्या लगता है टेरर स्टेट घोषित करना चाहिए? जो सरफराज साहब ने कहा कि बोले पार्लियामेंट चल रही है, उसी में बिल लाना चाहिए सरकार को और उसे घोषित करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान, सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया में सब पॉलिटिकल पार्टी ने आपसी मतभेद छोड़ के एक साथ आके
देश की सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ करना चाहिए। 26/11 के गुनहगार जो हैं कभी उनको सजा मिलेगी। जैसा कि अभी हमारे एक पुलिस ऑफिसर जो गेस्ट में मौजूद है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि उनको सजा मिले। आपको पाकिस्तान की नीयत पे, उनके नीयत में खोट तो पहले से ही है ना। सेंटेंस मैं नहीं पूरा करा, उन्होंने ही पूरा कर दिया। नीयत में खोट है जी। उन्हें तो अपना भारत में आकर धिंगाना डाल के ही हमारे पूरा स्ट्रक्चर खराब करने का उनका इरादा तो रहता है। हम इंडियंस को ही, सब भारतीयों को एक होना चाहिए, मजहब से ऊपर उठकर पूरे देश को एक साथ रहना चाहिए। हम आज भी देखिए, हम रोजी रोटी में हम धर्म नहीं देखते हैं, जात पात नहीं देखते हैं। तो फिर ऐसे पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर हमें उठकर, सबसे आगे उठकर पॉलिटिकल लोगों को भी चाहिए। जब रोजी रोटी, लगता है कि राजनीति अपना खेल दिखा देती है और चीजें बढ़ जाती हैं। समझो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी कुछ ना कुछ विरोध करता है। कांग्रेस बीजेपी की सरकार के टाइम पे कांग्रेस वाले अपोज करते तो राजनीति कहीं ना कहीं चीजें बांट देती है और ये शायद चीजें जो है कमजोर करती है एक नेशन के तौर पर। जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। राहुल जी। राहुल जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका सही समय है? बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कहाँ, कौन से मंदिर से होके आए हैं अभी सिद्धिविनायक मंदिर। क्या बात है, मैंने देख लिया ना। तो अभी सिद्धिविनायक मंदिर से होके आए हैं, तो अब बात अपनी कहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को घुस के मारना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुस कर बस, ताकि फिर से वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सर्जिकल स्ट्राइक अगेन एंड अगेन। बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। और एक बार, क्योंकि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है, लेकिन अपने यहाँ विरोधी पार्टी वाले कमजोर कर देते हैं। अपने नेताओं को जो एक्शन लेता है उसको सपोर्ट करने का, उसको कमजोर कर देते हैं। सबूत दो, ये दो, वो दो करके। देखिए, विपक्ष तो सवाल पूछता है। हाँ, तो करते हैं ना। वो करते तो सपोर्ट करना चाहिए ना। नहीं, हमने ये किया है, हमने देश में एक रहना चाहिए उस टाइम में। तो अपने लोग अपने बारे में ये बोलते हैं। मैं आपका ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी, प्रश्न आप सबसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं। सबक तो सिखाना चाहिए, सारी जनता बोल रही है। सभी पॉलिटिकल नेता बोलते हैं सरकार को सबक सिखाना चाहिए। जो सरकार चुन के आई है 56 इंच की छाती बताकर, वो क्या कर रही है? मेरा प्रश्न ये है, क्या हमारी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है या नहीं? ये भाषणबाजी में रोज सुनते हैं हम। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लोकसभा के अंदर लाए, जैसे सपरा जी ने कहा, इकोनॉमिक ब्लॉकेट। पहले आप रिश्ता काटिए ना। आप तो धंधा कर रहे हो, उनके साथ में आपका देश धंधा करेगा, और इधर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे 56 इंच की छाती लेकर। क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं? क्यों कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं? ये फुटपाथ का सवाल है, फुटपाथ से पूछा गया है और फुटपाथ की तरफ से आपको लगता है। मैं एक बहुत संजीदा सवाल आपसे पूछा जाता हूँ कार्यक्रम खत्म होने से पहले, कि जैसे तमाम लोगों ने कहा कि बहनें जो मौजूद थी, उन्होंने कहा कि अब चीजें ढीलम ढाला हो गई है। आपको लगता है कि टेररिज्म जैसी चीजों से लड़ने के लिए मुंबई पुलिस के अलावा कुछ चीजें, हालांकि उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के लोगों को तैनात किया गया मुंबई जैसी जगह, लेकिन इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत थी जो नहीं किया गया। तो बहुत सारे कदम उठाने की बात कही थी। 26/11 के बाद बम्बई में फोर्स 1 की एक नई फोर्स निकाली है। दे आर इक्विवेलेंट टू एनएजी। और जो अभी बोल रहे हैं कि हमारे राजकीय पक्षों में आपस में झगड़ा है, वैसा नहीं है। जैसे भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लास्ट सर्जिकल स्ट्राइक, सभी पार्टियों ने मोदी सरकार को यानी भाजपा को सपोर्ट किया हुआ है। यानी अगर पाकिस्तान कुछ ये करेंगे तो हमारे सब पार्टी एक साथ ही होगी और एक साथ रहेगी भी, आगे भी रहेगी, पहले भी रहेगी। करना तो चाहिए, पार्टियां तो सब साथ में है, पब्लिक सब साथ में है। सरकार को इच्छा ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है सरकार की। खाली जीतना था, मेजोरिटी से जीता के दिया पब्लिक ने उनको, उनके भाषण सुन के। भाषण क्या किए थे उन्होंने? वादा खिलाफी करते, कह रहे थे कि 1 सर के बदले हम लोग 10 सर लाएंगे। कहाँ गए वो बाकी के 10 सर, 9 सर कहाँ गए? ये सवाल है। आप तो खुद जाना चाह रहे थे वहाँ तक। आप जाना चाहते हैं, LOC पे जाना चाहते हैं। 82 ईयर्स ओल्ड है। ये जज्बा है फुटपाथ पर। ये सवाल है फुटपाथ के जो पूछ रहे हैं, तमाम सवाल एकदम सामने आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों को टटोलेंगे, तलाशेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में धीरे धीरे मुंबई में यहाँ पे शाम ढलती हुई, और इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद 26/11 आज और बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे जो ये सिर्फ सरकार से अपनी बात दोबारा कहने आए हैं। 8 साल लगातार बात कहते रहे, अब क्या कहना चाहती सरकार से आप?
26/11 सन 2008 8 साल हो गया है। सरकार अब मुझे अब जवाब दें। सरकार से आप जवाब मांगने की, आपको जो मुआवजे की बात है वो ये कहना चाहती हैं, वो मुआवजे की बात कहना चाहती हैं। तमाम लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि ये घटनाएं बार बार होती हैं, बार बार जी मैंने देखा बार बार चीजें उनके पास सामने आती हैं, लेकिन अब सबक सिखाने का वक्त आ गया। जी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अब सवाल यह है कि पाकिस्तान से सख्ती से बात करी जाना चाहिए, सबूत जो दिए गए हैं उनके बाबत भी आपको क्वेश्चन रेज करने चाहिए। हमने तो सबूत दिए, उनके जुडिशरी कमीशन आके हमारे एविडेंस लेके गए तो भी वो मान नहीं रहे। उनके पेपर में देखे हुए, वो पेपर से अगर मैं जज होता तो भी मैं उनको कन्विक्ट कर नहीं पाता था, क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन, उनका ट्रायल वैसा चल रहा है। टू बी फ्रैंक, कुछ देना ही नहीं चाहते, सजा देना ही नहीं चाहते। वो दिख ही रहा है, देना ही नहीं चाहते। अगर देना चाहते थे तो हमने डेविड हेडली को लिया एविडेंस के तौर पे, वो भी लेते। उसका तो स्ट्रांग एविडेंस है, ही इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। देना नहीं चाहते, इसके लिए नहीं ले रहे उनका। जी अब लगता है कि पाकिस्तान के इरादे बिल्कुल नापाक हैं। कड़ाई से हिंदुस्तान को पेश आना पड़ेगा और कई सारे चैनल से उनको जकड़ना पड़ेगा, चाहे हमको उनकी ओवरफ्लाइट सर्विसेज हमको यानी कि जो इंडियन एयर स्पेस वो यूज करते हैं, चाहे उसको बंद करना पड़े। ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा। जब तक हम ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। $10 मिलियन अमेरिका ने हाफिज सईद पे इनाम रखा है, भारत की सरकार क्यों नहीं रख सकती? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख उसके ऊपर रखिए ना। एक मैसेज जाता है, हालांकि उससे वो पकड़ा जाए नहीं जाए वो अलग बात है, लेकिन एक मैसेज जाता है कि भारत की सरकार सीरियस है। जी लगता है कि इस मैसेज को अक्रॉस द नेशंस जाना चाहिए, जिससे कि लगे कि नहीं हम सीरियस हैं। ये एक सीरियस है। हम रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाली है, रेड कॉर्नर नोटिस भी गई है। हाँ। तो भी उनको कोई पकड़ नहीं रहा है। वो तो मौजूद है, उधर टीवी पे आ रहा है, सब दिख रहा है। तो हमारे जब केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर वहां पर गए तो हाफिज सईद खुलेआम वहां पर नारे लगा रहा था। सभी जितने आतंकवादी है वहां पर, जो मसूद अजहर है वो वहां पर खुलेआम नारे लगा रहा था। तो ये तो दिख रहा था और सारे देश ने और पूरे विदेश ने सबने देखा है, पूरे जग में जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान ओपन सपोर्ट करता है। और अमेरिका भी ये समझता है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर स्टेट है। वहां के एक कांग्रेसमैन ने एप्लीकेशन फाइल भी करी है, पिटीशन फाइल करी है। ऑफ कोर्स। तो हम क्यों नहीं करते? हमको जल्दी करनी चाहिए, अमेरिका से पहले भारत को करनी चाहिए। जी ये वो स्टेप जी। पाकिस्तान की जो वहाँ सरकार नहीं है, वो ISI पूरी पाकिस्तान को चलाती है। और पहले अपने हिंदुस्तान को एक ही काम करना चाहिए कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को आप हमारे हवाले करिए, फिर बातचीत होगी, नहीं तो बातचीत होगी ही नहीं। लगता है यही वो स्टेप्स हैं जब आपको लगता है कि अब इनको कदम लेने की जरूरत है, या इसमें सब भारत को सरकार को सख्ती के साथ अब बोलना चाहिए और आर पार की बात करनी चाहिए। नहीं, भारत सरकार के ताबे में देना ही चाहिए उन दोनों को। जी उन दोनों को ताबे में देंगे तो हमारी सरकार भी इंक्वायरी करेगी ना। ये तो सिर्फ भाषण देते रहेगी कि भाई हमारा सीना 36 इंच का है, 56 इंच का है और कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा मजा नहीं आ रहा है ना। जी जनता जानती है, सब समझती है, इसलिए यहाँ पर मौजूद है। और 26/11 की बात आज यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया के सामने से की गई और यहाँ पर तमाम वो सारे लोग मौजूद जिन्होंने उस तारीख को याद किया। वो काला स्याह पन्ना जिसको कि शायद सब भूलना चाहेंगे, लेकिन रह रहे कि वो नासूर दिखते भी हैं, ताज़ा भी होते हैं। इसीलिए लोग 26/11 को यहाँ पर आते भी हैं और बात सरकार से कहते भी। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ।